हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं कीर्ति के अंगना में आपका स्वागत करती हूँ। और ये नवरात्रि अब आने वाला, अगले ही दिन आने वाला है। मैं निकल चुकी हूँ बाज़ार पूजा की सामग्री लेने के लिए, जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। मिल गया? हाँ, पान के पत्ते मिल भीड़ कितना है? नहीं, पान वाले घूमते। क्या बात है, आज तो पूरा टेबल भर के सामान लाई हो। नवरात्रि अब कल आने वाला है और मेरी माता जी अब आने वाली हैं घर पर, देवी माँ। तो मैं कलश भी बैठाती हूँ, जौ भी रखती हूँ। जौ मैंने आगे पिछले साल से शुरू किया है। तो ये मैं सारा सामान लेके आई हूँ, मिट्टी, गमला, घी, क्योंकि मैं अखंड ज्योत भी जलाती हूँ। पिछले साल से मैंने अखंड ज्योत भी जलाना शुरू किया है। धूप बत्ती मेरे पास रहती है, बट मैंने ले लिया है थोड़ा और अच्छी खुशबू वाली। मैंने सोचा खुशबू वाली ले लेती हूँ। पान का पत्ता, आम का पल्लो, ढेर सारा फूल, इसमें एक कमल का फूल भी लिया है मैंने, फ्रूट्स ले लिए हैं। और आज ये हम शॉपिंग करके लाए हैं अखंड ज्योत। पिछले साल मैंने ये वाला लिया था, पिछले साल, बट आज मेरे हस्बैंड ने देखा तो कह रहे हैं ये बहुत छोटा है, बड़ा लेके आएंगे। तो आज ये बड़ा वाला लेके आए हैं। और इसका ये कांच वाला इसमें जा नहीं रहा था, तो ये इसके ऊपर ढकने के लिए लिए हैं। दिन में तो मैं नहीं ढकूंगी, रात को मैं सोने टाइम ढक दूंगी। तो ये लिया है। ये तो कांसे का है ना? हाँ, ये कांसे का है। ये पिछले साल लिया था, ये पीतल का था। और बहुत खूबसूरत मैंने कपड़े लिए हैं, वस्त्र लिए हैं भगवान जी का। ये कान्हा जी का लिया है मैंने। ये मेरे पास दुर्गा जी बिल्कुल छोटी सी मूर्त है, उनके लिए लहंगा लिया है, चुनरी ली है। और इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर का लिया है। हर बार मैं रेड या पिंक लेती हूँ, इस बार मैं फर्स्ट टाइम येलो ले रही हूँ। चौकी पे का वस्त्र भी लिया है, हार लिया है। और ये सारे कलश का सामान है, ये हवन सामग्री। और ये मैं ना अभी जब से मैं 8-10 साल हो गए मुझे नवरात्रि का पाठ करते हुए और व्रत रखते हुए, तो मैं हर साल ना एक कांसे का बर्तन लेती हूँ। तो पिछले साल भी मैंने इसका एक छोटा वर्जन लिया था, शायद यहाँ मैंने निकाल के रखा है ये। और इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। तो मुझे अच्छा लगता है भोग लगाने के लिए। मुझे अच्छा लगता है कि हर साल एक देवी जी के नाम का कुछ ले लो। तो ये मैंने लिया है इस बार। और ये सारा कलश का सामान है, हल्दी, लौंग, इलायची, नारियल, सुपारी। ये अभी मैं जा रही हूँ, भिगो देती हूँ, रात का टाइम है। अभी मैं इसको अच्छे बर्तन में इसको भिगो देती हूँ पानी में, जौ। और इत्र लिया है। इस इत्र मैंने इस बार फर्स्ट टाइम लिया है। मैं इत्र नहीं लेती थी, बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम इत्र लिया है। और अभी मेरे हस्बैंड ने मिठाई भी मंगा दी है जोमेटो से, क्योंकि आज बहुत रश है मार्केट में, मतलब आप पैर नहीं रख सकते हो, इतनी भीड़ है। तो ये सारी शॉपिंग तो हमने तो सुबह ही जाके कर ली थी। मिठाई अभी इन्होंने ऑर्डर किया है। रात को मैं सिर्फ फूल लेने गई थी मार्केट में, फूल और आम का पल्लो में लेके आई हूँ। तो ये सारा अभी मेरा सामान है। ये मैंने अभी टेबल अच्छे से धो के पोंछ के मैंने यहाँ पे सारा अरेंज किया है। और ये मेरा पूजा का सामान था। और ये देखिए मेरा रोवर यहाँ इंतज़ार में बैठा है कि उसे कुछ तो मिल जाए। तो उसकी खुशबू आ रही है फल की और मिठाइयों की। और ये अगला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, जो मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके माता का दरबार सजाया है। आप लोग बताना कैसा लगा। और ये बैकड्रॉप मैंने मीशो से परचेज़ किया था। तो ये प्लांट्स वगैरह भी मैंने स्पेशली नवरात्रि के लिए ही ख़रीदा था, क्योंकि ये स्पेस ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था मुझे। तो मैं आ गई हूँ कलश स्थापना के लिए। कलश में सभी को पता है कलश में क्या क्या डालते हैं, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगी। मुझे जैसे आता है, जैसे मेरी श्रद्धा है, मेरी इच्छा है, मैं वही पूरी करती हूँ। और मैं बहुत साल से नवरात्रि का व्रत कर रही हूँ। आई थिंक 10-11 साल हो चुके हैं। तो ये मैं कलश में सारी चीज़ें डाल के कलावा बांध रही हूँ। और पहला दिन पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है, 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि तैयारी बहुत सारी करनी होती है। तो पंडित जी रहते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि करते हैं। बट मैंने आज तक कभी भी पंडित जी को नहीं बुलाया। मुझे जैसे आया मैंने वैसे ही इसे करने की कोशिश की है। और माता रानी सबकी भूल सब क्षमा कर देती हैं। और ये मैं पिछले साल से मैंने ये जौ लगाना भी शुरू किया। जौ मैं पहले नहीं लगाती थी,
बट पिछले साल मेरा कुछ मन्नत था जो मेरी पूरी हुई थी, तो मैंने पिछले साल से जौ लगाना भी शुरू कर दिया है। तो ये मैं जौ की तैयारी कर रही हूँ। मिट्टी विट्टी सारा मैं शॉप से ही ख़रीद के लाई थी। बहुत अच्छा मिट्टी भी उन्होंने दिया था, बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल बारीक सा मिट्टी था। तो ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और जवे मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, तो वो मैं अब इसमें डालूँगी। सुबह के 7 बज गए थे, 7 नहीं 6 बजे मैं बैठ गई थी पूजा की तैयारी वगैरह करने के लिए, और मुझे पूजा ख़त्म करते करते 9 साढ़े 9 बज गए थे। तो ये मैं सारा दिया वगैरह सारा अरेंज कर रही हूँ। अखंड दिया भी मैं जलाती हूँ 9 दिनों तक के लिए, तो वो सारा मैंने अरेंज कर दिया है और ये मेरा पूजा शुरू हो चुका है। तो आप लोगों में से किन बहनों ने पूजा नवरात्रि का व्रत रखा है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मेरा 9 दिन का फलाहारी रहता है, मैं अनाज नहीं लेती हूँ। और ये मेरा पाठ मैंने शुरू कर दिया है, 13 अध्याय मैं 9 दिन में ख़त्म करती हूँ। तो ये सारा दिया वगैरह मेरा जल रहा है। फल फ्रूट मैंने, पहला दिन मेरा व्रत था, पहला दिन मैंने नमक भी नहीं लिया था, जो कि मैं नमक एक टाइम लेती हूँ, बट पहला और अष्टमी को मैं नमक भी नहीं लेती। और ये मैं आरती कर रही हूँ। तो आइए मेरे साथ, आप लोग भी अपना शेयर करिए, आप लोगों ने कैसे पूजा की है, क्या क्या किया है, जो कि मुझे भी अच्छा लगेगा कमेंट के थ्रू आपका। और ये शाम का समय है, जो शाम का मैं संध्या आरती करती हूँ। 2 श्लोक मंत्र होते हैं, रात्रि सुक्तम और देवी सुक्तम का पाठ करती हूँ, और फिर मैं आरती करती हूँ और फिर क्षमा प्रार्थना ले करती हूँ। तो उस दिन मैंने शाम को सिंघाड़े का हलवा बनाया था और बॉइल्ड आलू मैंने फ्राई करी थी बिना नमक के, तो उसी का मैंने भोग भी लगाया था। भोग मैं 2 टाइम लगाती हूँ माता को, तो सुबह फल फ्रूट और मिठाइयों से लगाती हूँ, और शाम को मैं कोशिश करती हूँ कुछ बना के मैं अपने हाथों से माता को भोग लगाऊँ। तो ये शाम की आरती है जो मैं कर रही हूँ। और ये संध्या आरती के बाद मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ, और फिर मैं सारा हवन और जो दिया मैंने किया है वो मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। और मेन डोर आप कोशिश करना, सभी को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूँ, आप संध्या आरती हमेशा मेन डोर ओपन करके करिए। उसके बाद मैंने सारे घर में आरती को घुमाया है, पॉजिटिविटी आती है इससे घर में। और ये रहा डे 4। मैंने सारा रेगुलर आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरा व्रत चल रहा है और सारा काम निपटाते निपटाते मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और ये जवे मेरे बहुत अच्छे आए हुए हैं, और मैं डेली शॉर्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपका बहुत सारा प्यार भी मुझे मिल रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट